हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़, हरियाणा से। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करेंगे आपके साथ। कुछ ऐसा समझने की कोशिश करेंगे जो आपको फॉरएवर करने के लिए बहुत आसान तरीका दे देगा। जो मैं अपनी लाइफ में अपनाता हूँ या जिस तरीके से मैंने अपनाया है, जिस तरीके से मैंने फॉरएवर को करना स्टार्ट किया है, मैं आज के टाइम आज इस वीडियो में वही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से सुनो, कॉपी पेन निकाल लो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो फॉरएवर है, हम अगर इस फॉरएवर को एक गेम से रिलेट कर दें तो हम देखेंगे कि मान लो आप इस फॉरएवर को गेम की तरह खेलना चाहते हैं। मान लो आज आपके लिए फॉरएवर गेम है। मैं कहता हूं कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज सिर्फ फॉरएवर को एक गेम मानते हैं। आज के दिन बस एक फॉरएवर को गेम मानिए, बट मैं आपको एक गेम खेलना सिखा दूंगा। आई एम 100% श्योर, जैसे मैं इस गेम को खेलता हूं, मैं आज आपको वो गेम खेलना सिखा दूंगा। तो एक गेम को खेलने के 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो देखो, एक होता है गेम को खेलने से पहले अपने आप को समझना कि भैया, एक होती है कॉन्फिडेंस। भाई, गेम को तो तब खेला जाएगा कि जब गेम के रूल पता हो, वो तो बात अलग है, वो कॉन्फिडेंस हो गया। एक होता है सेल्फ स्टीम। 2 एस्पेक्ट हो गए। एक हो गया आपका सेल्फ स्टीम कि भैया, ये सेल्फ स्टीम क्या होगा? अपने आप को जानना, अपने आप को जानना कि मैं कैसे एक्ट करता हूँ, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 2 टाइप के पर्सन हो सकते हैं। एक जिनका सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई है, या कुछ लोगों का मानना है कि भैया, जैसे कई बार आपने क्रिकेट देखा होगा। अभी थोड़े टाइम पहले आईपीएल चल रहा था, मैं उसका एक रील स्क्रॉल कर रहा था। ऐसा मत सोचो कि मैं रील स्क्रॉल नहीं करता, भैया मैं भी इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करता हूँ, मैं भी यूट्यूब पे रील स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। तो मैं रील स्क्रॉल कर रहा था तो एक महेंद्र सिंह धोनी की एक वीडियो सामने आई। उनमें क्या हुआ, बॉलर ने बॉल फेंकी, उनके बैट से हल्की सी माइनर टच होके पीछे कीपर ने कैच कर लिया और कीपर ने अपील की आउट के लिए, अंपायर ने नॉट आउट कर दिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे जो कैप्टन रहे हैं, जो धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने क्या किया, बैट उठाया और पवेलियन की तरफ चलने लगे। उन्होंने क्या किया, बैट उठाया और पवेलियन की तरफ चलने लगे। तो वहां अब समझे उनकी सेल्फ स्टीम कितनी हाई होगी कि गेम हारते हैं हार जाएं, गेम हारते हैं हार जाएं, मगर रूल्स ब्रेक नहीं करने। अगर आप फॉरएवर कोई गेम मान रहे हो, आज फॉरएवर को मैं क्या कह रहा हूं, गेम समझ लीजिए। कुछ भी हो जाए, रूल्स ब्रेक नहीं करने, रूल्स ब्रेक नहीं करने। कोई ज्वाइन हो ना हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गेम आज शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खेल रहे, लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हम। महेंद्र सिंह धोनी ने आज शॉर्ट टर्म के लिए गेम नहीं खेला था, उन्होंने फ्यूचर यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इस गेम का पार्ट बने थे वो। तो हम इस गेम का लॉन्ग टर्म के लिए खेलने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूं आपको, सेल्फ स्टीम हाई होनी चाहिए। जैसे महेंद्र सिंह धोनी थी, गेम हारते हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे। फॉरएवर में इसको ज्वाइन करें ना करें कोई बात नहीं, चीटिंग नहीं करेंगे किसी पर्सन के साथ। तो ऐसे आप अपनी सेल्फ स्टीम को हाई कर सकते हैं। मान लो दूसरा पर्सन है जिसकी सेल्फ स्टीम बिल्कुल लो है, उसे मतलब ही नहीं सामने वाला पैसा कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, बस ज्वाइनिंग करानी है, बस ज्वाइनिंग करानी है, बस जितना है लूट लो, जितना है, इतना आ रहा है इतना दे दे। भैया, सामने वाले को देखो, समझो। आप कई बार ना, हम दूसरे के जूते में पैर डालने की कोशिश ही नहीं करते। और ध्यान से देखो ना, तो बहुत लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, हम भी उस प्रॉब्लम को रोज़ फेस करते हैं, रोज़ निकलते हैं, रोज़ मजा लेते हैं प्रॉब्लम का। शाम को आके बैठते हैं और समझते हैं यार एक प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई, चल अगले नेक्स्ट दिन नए चैलेंजेस आएंगे। तो भाई, चाहे ज्वाइन करे चाहे ना करे, चीटिंग नहीं करनी, सेल्फ स्टीम डाउन नहीं करनी, रूल्स ब्रेक नहीं करने। दूसरा हो सकता है हमारा कॉन्फिडेंस, कि भैया कॉन्फिडेंस कैसे हाई करना है, इस कॉन्फिडेंस को कैसे हाई करें। मान लीजिए कोई गेम है, मान लो आप क्रिकेट खेलते हो, अभी क्रिकेट चले या कुछ और चले, चलिए क्रिकेट छोड़ते हैं, आज फॉरएवर के गेम की तरह पकड़ते हैं, छोड़ो। एक गेम है भैया, आपने रूल समझ लिए, रूल सारे समझ लिए, चीटिंग नहीं करनी है, कोई रूल ब्रेक नहीं करना है, ठीक है।
किसी के साथ भी कोई झूठे प्रोमिसेस नहीं करने हैं, किसी को झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना है। एक कहावत आपने सुनी है, अपने घरों में सुनी होगी या कहीं आते जाते सुनी है या मूवीज़ में हमने देखी है, सच कहना सुखी रहना। यही क्या कह रहा हूँ मैं, सेल्फ स्टीम, सच कहना, सामने वाले तक सच फैक्ट प्रोवाइड करवाना, फैक्ट देना एंड सुखी रहना। एक हो गया आपका पैशन कि भैया मैं भी बात करना चाहता हूँ, मैं भी बातें करना चाहता हूँ, मैं भी लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे भी बातें करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे भी लोगों की ना, जब मैं उनसे बातें करता हूँ मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे भी आपकी तरह कंटेंट क्रिएट करने में मज़ा आता है। भैया देखो, दो तरीके होते हैं, एक पैशन में हम क्या करते हैं, एक हो गया आउटकम। भैया हमें आउटकम चाहिए है, क्या आउटकम चाहिए, हमें मतलब नहीं है कि जो प्रोसेस है उसमें हमें मज़ा आएगा या नहीं आएगा। कुछ होते हैं ना भैया, बस ये बता दो कि सर ये लेवल कैसे अचीव होगा, सर ये बता दो इतनी इनकम कैसे आएगी, काम मत बताओ। भैया मुझे काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस ये लेवल अचीव करना है। नहीं भैया, वो जो लेवल अचीव होने वाला है वो इस प्रोसेस के थ्रू ही होने वाला है, इस गेम को खेल कर ही होने वाला, बिना गेम को खेले नहीं होने वाला। तो क्या है, आपका पैशन है तो आप जब गेम को खेलते हो, मान लो क्रिकेट खेलते हो, तो दोपहर में, बड़ी दोपहर ही आप क्रिकेट में खड़े हो जाते हो। सोचो, ये मई का टाइम है, मई में हमारे यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, डीएवी क्रिकेट ग्राउंड बहादुरगढ़, तो यहाँ पे बच्चे दोपहरी में, भरी दोपहरी में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उनका कितना पैशन होगा उस क्रिकेट का। तो समझने की बात है कि उनका प्रोसेस ओरिएंटेड है, उसको गेम खेलने में मज़ा आता है। तो जब आपको गेम खेलने में, कंटेंट क्रिएट करने में मज़ा आएगा, लोगों के साथ बात करने में मज़ा आएगा, तो आपका सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। बहुत। दूसरा एक्सपेक्ट हो सकता है प्रैक्टिस। दूसरा एक्सपेक्ट हो सकता है भैया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, कि आपको काम करना पैशन है आपका, मान लो पैशन है, आपको प्रोसेस में बड़ा मजा आता है। कुछ लोग हैं जो आउटकम पे फोकस करेंगे, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको प्रोसेस में मजा आता है, कंटेंट क्रिएट करने में मजा आता है, बड़ा मजे से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, मेरी तरह बातें कर सकते हो। आप डेली एक कंटेंट क्रिएट, तो डेली सिर्फ एक कंटेंट, या दिन में 2, मतलब हफ्ते में 3 भी कर लो, कोई बात नहीं। तो क्या आप डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। आप प्रैक्टिस क्या, देखो फॉरएवर में 2 तरीके की प्रैक्टिस होती हैं। आज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हम किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। हम यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब, ऑटोमेशन, एआई, रोबोट, क्या इनकी हेल्प लेते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं। बट कुछ और तरीका भी होता है, लोग कॉलिंग भी करते हैं, ठीक है, लोग डीएम भी करते हैं, लोग पर्सनली अप्रोच भी करते हैं। देखो ये दोनों तरीके सेम है, कोई ये चीज़ गलत नहीं है। बट क्या है, यहाँ हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं, इस प्रैक्टिस को तो हम दोनों ही कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, कोई और पर्सन भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस तो दोनों ही कर रहे हैं। एक होता है कि भैया मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मुझे जाना है आगरा जाना है, ताजमहल देखने जाना है भैया, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि हम आगरा जाएंगे तो ताजमहल नहीं देखेंगे। भैया आगरा जाना है ताजमहल के लिए, अब मैं डायरेक्शन पकड़ लूँ, मेरे पास मोटिव भी है, इन दोनों के पास मोटिव है कुछ काम करने का, हमारे पास मोटिव है आगरा जाने के लिए। बट मैं क्या कर रहा हूँ, एक रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ लेता हूँ, या मैं कहूँ यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना मूव करता हूँ। देखो आगरा इस तरफ है, हाँ इस तरफ है, एक कदम डायरेक्शन, मतलब यहाँ से बस एक कदम की दूरी हुई, लेकिन धीरे धीरे बहुत टाइम बाद, बहुत कदमों के बाद वो दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होता है, जो प्रैक्टिस करनी है राइट डायरेक्शन में करनी है। आगरा जाना है ताजमहल देखना, तो ताजमहल के पास जाना है। अगर आपने एक कदम भी हल्का सा इधर या इधर लिया, तो आप कहीं और पहुंचोगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसमें कंपाउंडिंग भी तो होगी, कंपाउंडिंग के बाद आप कहीं और पहुंच जाओगे। मतलब प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में, वो राइट कहाँ गई, राइट इंफॉर्मेशन से, विद द राइट सोर्स। किसी ऐसे पर्सन ने जो उस तरीके से काम कर रहा है या किया है, या लोगों को टीच करता है, अदर उस तरीके से आप उस प्रैक्टिस को कर सकते हो। मान लो आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपने इन दोनों में से राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस भी कर ली, अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ी घूम के बात आएगी, पेशेंस। राइटिंग पे मत जाना, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, डॉक्टर समझ लो मुझे थोड़ी देर के लिए कि मैं डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट हो, बस मैं कुछ समझा रहा हूँ, कुछ समझ रहे हैं, मीठी मीठी बातें हो रही है, प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, ठीक है।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, पेशेंस। भैया आपका पैशन भी है, आपका पैशन भी है, आपको प्रोसेस में मज़ा आता है। आपने यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट किया, आपको कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आ रहा है मेरी तरह, आपको प्रैक्टिस में भी मज़ा आ रहा है, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस भी राइट डायरेक्शन में कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा इन दोनों में से आपने जो चूज़ किया, आपने जो चूज़ किया, मान लो आपने आगरा जाना चूज़ किया, राइट सोर्स और राइट डायरेक्शन, आपने ऑटोमेशन के थ्रू काम किया, ठीक है। अब क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए भैया। किसी गेम को खेलने के पेशेंस भी तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैंने 1 महीना 2 महीना क्रिकेट ग्राउंड में, या जो हमारे पीछे क्रिकेट ग्राउंड है, डीएवी क्रिकेट ग्राउंड बहादुरगढ़, तो इसमें मैंने एक प्रैक्टिस की और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भैया 2 महीने 3 महीने बाद ये भी तो समझ में आएगा बॉल कहाँ से आ रही है, बॉल कहाँ जा रही है, बॉल कहाँ टप्पा लेगी, बॉल कहाँ टच करनी है, तो किस डायरेक्शन, ये चीज़ें भी तो उन 2 महीनों में प्रैक्टिसेस होंगी। जितनी ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस होगी राइट सोर्स राइट डायरेक्शन में राइट इन्फॉर्मेशन से, तो क्या होगा, उस प्रैक्टिस से आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। वो स्किल्स क्या, पैशन। अब आप पैशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप 2 महीने से काम किए जा रहे हो, कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, 2CC से फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, प्रोसेस में बड़ा मज़ा आ रहा है, लोगों से बात करने में मज़ा आता है। अब आप कह रहे हो सर कोई लीड नहीं आ रही है, कोई भी अपनी क्वायरी नहीं पूछ रहा है ना। हम सब के साथ यही होता है, हमने 2 महीने से लीड मतलब कंटेंट क्रिएट करे जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी क्वारी नहीं पूछ रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा है फॉरएवर की। अब मैं ना इस फॉरएवर को छोड़ दूंगा, इस फॉरएवर को छोड़ दूंगा, या कहीं किसी और ने आपको कुछ और डायरेक्शन में पिच किया, आप उस तरफ चले जाओगे कि यार 2 महीने से तो काम कर रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं है, छोड़ना। तो भैया 2 महीने में आप सोचते हो कि इंडियन टीम में सिलेक्शन हो जाएगा, इतना आसान तो है नहीं। क्यों, जानते हो ना, बहुत टाइम लगता है। आपकी स्किल्स कितनी बेस्ट होनी चाहिए जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जब कोई आप कंटेंट क्रिएट करते हो पैशंस के साथ, पैशंस रखे हुए हैं, कंटेंट क्रिएट कर जाते, तो लोग एक आधा भी आता है, कोई बात नहीं, लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे प्रोसेस में मज़ा आ रहा है। इस जिस पर्सन को प्रोसेस में मज़ा आ रहा है ना, उसके लिए पेशेंस बड़ा आराम से होगा। अच्छा मेरा काम क्या है, मेरा तो कंटेंट क्रिएट करना है, मैं तो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोसेस का मज़ा ले रहा हूँ, हो गया। अरे भैया हो गया आसान काम, पेशेंस रखने पड़ेंगे भैया। तो मैंने क्या कहा, आज फॉरएवर एक गेम है, कंटेंट क्रिएट करो। मैं जिस तरीके से गेम को खेलता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, डेली एक कंटेंट क्रिएट करना है। हालांकि कोई बार दिन में टाइम नहीं मिल पाता है, कोई नहीं, 2-3 दिन में एक वीडियो आए, कंटेंट क्रिएट करो, लोगों की प्रॉब्लम पर बात करो। 2CC का अमाउंट बहुत लोग हैं यार बताने के लिए, मैं भी बताता हूँ, पर जो लोगों की मेन प्रॉब्लम है ना, कैसे करें सर, पेशेंस है, सॉरी पैशन भी है सर, बात करने में मज़ा आता है, जिस तरीके से आप कर रहे हो ना इस तरीके से भी करने में मज़ा आता है सर, लेकिन कितने टाइम में मैं ये गाड़ी अचीव कर लूँगा। अभी आउटकम पे मत जाओ, अभी ये मतलब हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो करना है, ये करना ना, अभी प्रोसेस पे फोकस करो। ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ऑफिस से आते ही एक बस इस बोर्ड के सामने खड़ा होने का मन करता है कि यहाँ खड़े हो, बातें करो। कई बार थोड़े लेट हो जाते हैं तो वीडियो नहीं बन पाती है, मैं जानता हूँ कि आप वीडियो का वेट करते हो, पर नहीं बन पाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप फॉरएवर को गेम की खेलते हो, तो आप चाहे फॉरएवर गेम का पार्ट बनो, चाहे लाइफ का पार्ट बनो, आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। क्यों, जितनी ज़्यादा प्रोसेस, जितनी ज़्यादा पेशेंस के साथ प्रोसेस को करोगे, प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाओगे, उतना ही ज़्यादा खेलने में मज़ा आने लग जाएगा, वीडियो बनाने में मज़ा आने लग जाएगा। अपनी वीडियो देखकर ही मोटिवेट होने का मन करेगा, अरे वीडियो आज ये है, इस पर लाइक भी आए हैं, चलो आज एक और वीडियो बनाते हैं। आज कमेंट किया किसी ने कुछ अच्छा सा, आज इनके कमेंट का जवाब देते हैं, आज इनके कमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं। कोई क्वारीज आई, किसी ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो उनकी प्रॉब्लम पर वीडियो बनाते हैं ताकि और लोग भी अवेयर हों। इस तरीके से गेम को खेलोगे तो गेम खेलना आसान हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी गेम को शॉर्ट टर्म के लिए मत खेलना कि 6 महीने के लिए खेलना है, 3 महीने के लिए खेलना ना, लॉन्ग टर्म के लिए खेलना होता है किसी भी गेम को। आज सक्सेस नहीं मिल रही है, आज कुछ नहीं हो रहा है, बट आने वाले फ्यूचर में 1 साल 2 साल 3 साल बाद देखना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि एक बड़ा गेम खेल रहे हैं हम, अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, अपनी कंटेंट क्रिएशन से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप वीडियो बननी चाहिए डेली, बट नहीं बन पाती है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बातें कुछ ज़्यादा मीठी प्यारी हो गई हैं। हाँ, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, जिसका मतलब ये नहीं कि मीठी मीठी बातें नहीं कर सकते हम भैया, कि भाई लाइफ में कोई पर्सन आएगा तो उसके थ्रू ही हम
हमारे अंदर दुनिया गुलाबी होगी तो हम उस तरीके से बात कर पाए, नहीं, अपनी नहीं हुई है, इसलिए हम फिर भी बातें कर लेते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं। आस्क, अपने आप से पूछिए मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं इस तरीके से गेम को खेल सकता हूँ। टॉक योरसेल्फ, जो भी माइंड आपका इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जो भी माइंड में इन्फॉर्मेशन गई है, सोसाइटी से गई है, दोस्तों से गई है, फैमिली मेम्बर से गई है, उनके आउटकम जो भी निकले, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उनके एविडेंस ढूंढिए। मोस्ट रियलिस्टिक, मोस्ट अडेप्टिव थॉट्स ढूंढिए कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, जो भी रिजल्ट दिए हैं मेरे माइंड ने, नेगेटिव या पॉजिटिव है, उनके भी एविडेंस ढूंढिए और बड़ा गेम खेलते हैं। अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं द लीडरशिप फैक्टर के थ्रू। TLF क्रिएटर।